आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में वक्त के साथ साथ हर चीज़ अपग्रेड होती जा रही है। आखिर आप ख़ुद को कब अपग्रेड करेंगे? 2024 में 2024 में आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे होंगे। आखिर मैनिफेस्टेशन का ये अमल आप किस तरह से कर पाएंगे? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी उभरता होगा। आप किसी भी चीज़ को किस तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इसके कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स और कुछ टिप्स आप लोगों के साथ सिंपल तरीके से मैं शेयर कर रहा हूँ। जब आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे ये तरीके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, मददगार साबित होंगे उन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए, उन तमाम गोल्स को हासिल करने के लिए जो गोल्स आप अचीव करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर, 2023 के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ प्राइवेट सेशंस किए, मेरे मुख्तलिफ सेशंस को ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने अपने मुख्तलिफ गोल्स को 2023 के अंदर अचीव किया। बहुत सारे लोग इस वक्त कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी कामयाब हो जाएंगे। मैं ख़ुद भी बहुत सारे गोल्स को अचीव करना चाहता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो कोशिश का अमल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा कि जब इंसान की कोशिशें रुक जाती हैं तो उसकी तरक्की रुक जाती है। कोशिशें एक दिन रंग ज़रूर लेकर आती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम जो कुछ भी कोशिशें कर रहे हैं, जो भी हमारी मंजिल है, जो भी हमारा गोल है, जो कुछ भी हम हासिल करना चाह रहे हैं, उस मंजिल को पाने के लिए हम दुरुस्त डायरेक्शन में मुकम्मल फोकस करके और मुकम्मल एनर्जाइज होकर अपनी कोशिशों को जारी रखें और अपने सफ़र को जारी रखें। तो जब हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे और डीमोटिवेट नहीं होंगे, मुकम्मल मोटिवेशन के साथ, मुकम्मल हैप्पीनेस के साथ, मुकम्मल फोकस करके, मुकम्मल समझदारी के साथ जब हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जल्द कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को बहुत सारी काबिलियत से नवाजा है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सलाहियतें छुपी हुई होती हैं। ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी सलाहियतों को जान सकें और ख़ुद पर वर्क कर सकें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर तवज्जो दें और अपनी उन सलाहियतों को जानें और उन्हें इस्तेमाल करें ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। अगर आप कामयाबी की सिमत में कदम उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप स्टेप उठाएंगे वो आपने बहुत सोच समझ के उठाना है, क्योंकि आपका हर कदम या तो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा या फिर नाकामियों की तरफ लेकर जाएगा। हाँ, राह में कुछ मुश्किलात तो आती हैं, स्ट्रगल तो करना होता है इंसान को, कोशिशें तो करनी होती हैं, तकलीफ़ात भी आती हैं, लेकिन इसी स्ट्रगल को जो इंसान खुशी के साथ करता है और तकलीफ़ात से घबराता नहीं है बल्कि अपना सफ़र जारी रखता है, तो एक ना एक दिन वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, अपने मकसद को पा लेता है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी इस वक्त आपके जहन में है, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी पिक्चर को अपने माइंड के अंदर क्लियर रखें। अब आप उसकी पिक्चर को अपनी माइंड में कैसे क्लियर रख सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। एक तरीके के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आसान भी है, और एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसे लिखना शुरू कर दें। आप अपने बिग गोल्स को भी लिखें जो कि बड़े गोल्स हैं आपके, और आप अपने शॉर्ट गोल्स को भी लिखें। इन तमाम चीज़ों को लिखने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए इस वक्त, उन चीज़ों को आप लिख लें और लिखने के बाद फिर आप कोई खूबसूरत सा बोर्ड बना लें, कोई कार्ड पे बोर्ड बना लें और इन तमाम चीज़ों को अलग-अलग लिखकर खूबसूरती के साथ उस बोर्ड पर चिपका दें। और उस बोर्ड को या उस पेपर को या उस कार्ड को जिस पर आपने सब कुछ लिखा हुआ है या चिपकाया हुआ है या प्रेस किया हुआ है, उसे ऐसी जगह पर रखें कि जहां आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़ते रहे। जब भी आप उसे देखेंगे तो माइंड के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोसेस
चलना शुरू हो जाएगा और आपके कॉन्शियस माइंड से लेकर आपके सब कॉन्शियस माइंड तक भी एक पैगाम जाना शुरू हो जाएगा कि मुझे इन चीज़ों को हासिल करना है, मगर कैसे। ये सवाल जब आपके अंदर उठेगा तो आपको इस सवालात के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे। एक तरीक़ेकार तो आपने ये करना है कि एक खूबसूरत सा बोर्ड बनाना है और उस बोर्ड पर अपने उन गोल्स को लिख देना है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक काम आप और भी करें, वो ये है कि ये जो आप लिख रहे हैं यानी जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी पिक्चर भी उसके साथ साथ लगाएं ताकि उसकी पिक्चर भी वाज़ेह हो सके और उसकी पिक्चर पर भी आपकी नज़र, आपकी आइज़ बार बार ठहरें जाकर। इसके अलावा मैं आपको एक आसान तरीन तरीका बताता हूँ। वैसे तो मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स के बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैं आपको वो तरीके नहीं बता रहा हूँ जो आप आसानी से ना कर पाएँ। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं जब वो मेरे प्राइवेट सेशंस लेते हैं और जब मैं उनके साथ सेशंस करता हूँ, उनकी पूरी डिटेल्स जब मैं ले लेता हूँ, तो उस वक्त मैं कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स भी उनको लिए बताता हूँ जो कि सिर्फ उनके लिए ख़ास होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे हर शख्स फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा जब आप सोने के लिए लेटें तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी पिक्चर को अपने सामने देखना शुरू कर दें। यानी आप तसव्वुर करें कि आपके सामने एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। और जब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है या वो गोल आपने अचीव कर लिया है तो उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग होगी, उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करें। उस वक्त आपको कैसी हैप्पीनेस फील होगी, कैसी खुशी फील होगी, उस खुशी को अपने अंदर महसूस करें। देखें कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट आपने कर लिया है। ये अमल आपने सोते हुए भी करना है और ये अमल आपने जब सो के आप उठें तो उस वक्त भी आपने करना है। इस प्रैक्टिस को या इस मेथड्स को आपने दोहराना है। बहुत इजी करके मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे टेक्निकल बहुत सारे तरीक़ों से ये किया जाता है जो कि मैं अक्सर और बेशतर अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और जो लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस लेते हैं उनके लिए कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ज़्यादा पावरफुल साबित होगी, वो मैं बताता हूँ। जब आप इस तरह से बार बार अपनी माइंड के अंदर रिकॉल करेंगे इन इमेजेस को तो आपके माइंड के अंदर एक ख़ास प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग होने लगेगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पैगाम पहुंचना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ें अहम हैं, इन पर हमने वर्क करना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है। यकीन माने मैं ये बात कई मरतबा दोहरा चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने स्ट्रगल किया है, कोशिश की है, मेहनत की है, मगर उन लोगों से कम की है जिनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है। इन्होंने कम मेहनत की है, कम स्ट्रगल किया है, कोशिश तो की है इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। मुख्तसर तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। तो हमने अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी करनी है, हमने जिक्र भी करना है, फ़िक्र भी करना है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, और वो तमाम लोग जिन्होंने कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की वजह से, इस्तिग़फ़ार करने की वजह से उन्हें क्या क्या हासिल हुआ है, मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरे जितने भी स्पिरिचुअल पेशेंट्स हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, मुझ समेत हम सब कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतों को लोग अब महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। कुछ वाक़यात का मैंने ज़िक्र किया है, आप मेरी उन वीडियोज़ को देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको खुशी भी हासिल होगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, आपका यकीन भी मजबूत हो जाएगा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने की क्या क्या बरकतें लोगों को हासिल हो रही हैं। तो हमने मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है, इसके साथ साथ हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद भी मांगनी है, क्योंकि कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो उससे माफ़ी मांगते हैं, जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की,
ज़िक्र इलाही करने की, इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इंसान के जो बिलीफ सिस्टम होता है वो या तो इंसान को कामयाब बनाता है या फिर इंसान की नाकामी में अहम किरदार अदा करता है। तो आप लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम पर भी काम करना है और नेगेटिव बिलीफ्स जो हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर करना है। याद रखिएगा, हम जैसा सोचते हैं हमारे जैसे यकीन होते हैं, और जो हमारी सोच होती है हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। जब हमारे बिलीफ्स चेंज होते हैं तो हमारे एक्शंस भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हमारे बिलीफ्स का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा अमल दखल पड़ता है, बल्कि ज़िंदगी की हर चीज़ पर, ओवरऑल हमारी लाइफ पर। तो अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं तो आपने उन्हें ख़त्म करना है, उन्हें चेंज करना है और अपने बिलीफ सिस्टम पर लाजमी काम करना है। और इस हवाले से अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे प्राइवेट सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मेरे से प्राइवेट सेशंस किए, जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के बिलीफ्स थे जो कि उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे थे। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए जिन्होंने मेरे प्राइवेट सेशंस को ज्वाइन किया, जो अब मेरे स्टूडेंट्स में से हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। उनका एक बिलीफ बन चुका था कि वो ज़िंदगी में जो नाकाम हो रहे हैं, वो जो ज़िंदगी में परेशान हो रहे हैं, उनको जो अज़ियतें हो रही हैं, उनके ऊपर जो तकलीफ़ात आ रही हैं या हो रही हैं, उन्हें जो कदम कदम पर नाकामी मिल रही है, उसकी वजह ब्लैक मैजिक है, उसकी वजह नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फोर्स है। जब मैंने उन लोगों के साथ सेशंस किए और मैंने वर्क करना शुरू किया तो हकीकतन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम थी। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनके साथ किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं थी। उन्होंने अपना यकीन ये बना रखा था, उन्होंने अंदर से इस बात पे यकीन किया हुआ था कि जब तक ये जादू जिन्नात हमारी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसका नतीजा क्या मिला कि उनके एक्शंस बदलना शुरू हो गए। वो उस जज्बे के साथ काम ही नहीं कर पा रहे थे, वो उस एनर्जी के साथ काम ही नहीं कर पा रहे थे, वो मुकम्मल ताकत के साथ 100% अपने काम को नहीं दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है फिर रिजल्ट्स भी वैसे नहीं मिल रहे थे उनको। जब मैंने उनकी बिलीफ सिस्टम से काम किया और उनको ट्रू इन्फॉर्मेशंस दी, उनके साथ सेशंस किए मुख्तलिफ वक्तों में, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो गई और अगर कुछ नेगेटिविटी भी थी तो वो भी रिमूव होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम थी, उसे रिमूव किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना यकीन ये बना रखा था, उनके जहन को ख़राब कर दिया गया था, उनकी सोच में ये बात दाखिल कर दी गई थी जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही थी। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर अपने बिलीफ पर ज़रूर वर्क करना है और देखना है। मैंने तो सिर्फ एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप डीप में जाकर सोचा करें और उस चीज़ को आप किस तरह से हासिल कर पाएंगे इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश किया करें। जब आप बार बार इस अमल को दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भी एक पैगाम जाएगा कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस काम को किसी भी तरह से सरअंजाम देना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी हेल्प करेगा और आपको अपने अंदर से आप देखेंगे खुद ब खुद अंदर से आपको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि वो आइडियाज़ ऐसे होंगे जिन पर आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। आप जब भी किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं तो ये इस बात का सबूत होता है कि आप उस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, अपने उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आपके एक्शंस बताते हैं और जब आपके एक्शंस चेंज होना शुरू होते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग का अमल होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज भी आता है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, तो आपने भी कुछ ऐसे काम ज़रूर करने हैं जिससे आप अपग्रेड हो सकें, जो कि मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। आज मैं तफसील के साथ बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपने अपनी स्किल्स में इजाफा करना है। आप नई से नई स्किल्स को सीखें, क्योंकि नई से नई स्किल्स जब आप सीखेंगे तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और इन स्किल्स सीखने की वजह से हो सकता है कि आपकी इनकम में भी इजाफा होना शुरू हो जाए। तो आपने कुछ स्किल्स को भी सीखना स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी हेल्थ पर भी तवज्जो देनी है। हेल्दी फूड खाएं, चहलकदमी किया करें, एक्सरसाइज किया करें, इससे आप फ्रेश भी होंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। वॉकिंग किया करें और इसके साथ साथ अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए आप बुक्स का भी मुताला किया करें,
ताकि इससे आपकी नॉलेज गेन होना शुरू हो जाए, आपकी नॉलेज बढ़े। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को पुरसकून करने के लिए, अपनी माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा करने के लिए आप मेडिटेशन और मुराकबे को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मेडिटेशन पर, मुराकबे पर बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मेरे सेशंस के अंदर बाकायदा तौर पर ख़ास मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्हें मेडिटेशन सजेस्ट भी करता हूँ। तो मेडिटेशन को जब आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। फजूल किस्म की सोचों को सोचने से बेहतर है वो बातें सोचें जिनसे आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए, जिनसे आपको फ़ायदे मिलना शुरू हों, जिनसे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। फजूल किस्म के कामों से और फजूल किस्म की बातों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से दूर रखने की कोशिश करें और पॉजिटिव होकर सोचा करें। जब आप पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। आज मैंने चंद बातों को आपके साथ शेयर किए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ टेक्निक्स भी आपको बता दिए हैं, कुछ तरीके भी बता दिए हैं, कुछ चीज़ें भी आपको समझा दी हैं। जब आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आना शुरू हो जाएगा और आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो मैनिफेस्ट भी आप कर लेंगे। और जो भी गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं तो आपकी जो गोल अचीवमेंट्स का प्रोसेस है इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हमारे तमाम जायज़ कामों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।